ज्योतिषी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, आज का हमारा विषय है फ्रिज। मित्रों, हम छोटी छोटी घटनाओं को ज्योतिष से जोड़ करके हम अपनी समस्याओं को बहुत ज़्यादा हल कर सकते हैं। अब फ्रिज का ज्योतिष से क्या संबंध? आइए हम सबसे पहले इसका एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करेंगे। मित्रों, फ्रिज में क्या होता है? बर्फ जमती है। फ्रिज क्या होता है? ठंडा होता है। यानी किसी भी चीज़ को ठंडे करने की मशीन जो है उसको फ्रिज कहते हैं। अब ज्योतिषी गणना का अनुमान करिए कि फ्रिज जो है वो किस ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा। अब यूं तो अलग अलग मत बहुत सारे हो सकते हैं। लोगों की अपनी विचारधारा हो सकती है कि उसमें बिजली भी लगती है, उसमें बाहर से शुक्र का प्रधानता होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण उसका काम है ठंडा करना। यानी ठंडा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि सबसे ठंडा ग्रह है। अब अलग अलग विद्वान मेरी बात से कुछ लोग संतुष्ट हो सकते हैं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपने विचार रखते हैं। आपके अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, हम उस बहसबाजी में नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि जब फ्रिज का बाह्य रूप यदि आप देखेंगे तो शुक्र प्रधान है। यदि आप उसमें बिजली नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लगाएंगे, तो अंदर से राहु और मंगल की भी प्रधानता है, क्योंकि उसमें सारे की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी हुई है। लेकिन ये सब पर्दे के अंदर की बात है। जब मस्तिष्क की बात करेंगे तो सूर्य की बात करते हैं, लेकिन जब सूर्य की बात करते हो आप तो उसमें बहुत सारे दिमाग है, सारा ऑर्डर देता है, सारा मैनेजमेंट करता है, सारे नवग्रहों का प्रभाव है। लेकिन मेन रेल का इंजन कौन है? तो रेल का इंजन कौन हुआ? फ्रिज को ठंडा करना। ठंडा करने वाला कौन सा ग्रह है? शनि। यानी क्या है कि जितना आप फ्रिज को उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब शनि का आपके ऊपर प्रभाव ज़्यादा है। जिन लोगों के काम बहुत धीमी गति से होते हैं, जिन लोगों के काम बड़ी मुश्किलों से होते हैं, आप देखेंगे हो सकता है वो ठंडे पानी का ज़्यादा उपयोग करते हो, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हो, या फ्रिज से ज़्यादा संपर्क में रहते हो। यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि शनि प्रधान से निकल करके शुक्र प्रधान में हो जाए। आज से 50 साल पीछे जाइए, फ्रिज नहीं होता था और लोग अपना जीवन जीते थे और नेचुरल तरीके से जीते थे और स्वस्थ तरीके से जीते थे। आज क्या करते हो? आप कोई भी चीज़ रखिए फ्रिज में। आजकल तो स्टार वाले फ्रिज आने लगे हैं कि इतनी तेज गति से ठंडा करते हैं, हाईटेक फ्रिज आने लगे हैं जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी तुरंत किसी भी चीज़ों को तुरंत जमाने का सिस्टम हो गया। अब सवाल ये होता है कि आप शनि के संपर्क में आना चाहते हैं या शुक्र के संपर्क में आना चाहते हैं, या फिर गर्म ग्रहों के संपर्क में आना चाहते हैं या ठंडे ग्रहों के संपर्क में आना चाहते हैं। जब गर्म ग्रहों के संपर्क में आएंगे तब उसके हमारे एपिसोड अलग हैं, आप उसमें देखेंगे। ठंडे ग्रहों का भी हमने एपिसोड बनाया, उसमें अलग देखेंगे। लेकिन चूंकि आज का विषय हमारा फ्रिज है, तो फ्रिज की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में ग्रहों के हिसाब से शनि की है। तो मित्रों, शनि प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, शनि ठंडी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, शनि फ्रिज के बर्फ है, बर्फ का गोला है, यानी ठंडी चीज़ों में जमाने में शनि का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी ज़िंदगी में यदि परिवर्तन चाहते हैं तो नेचुरल तरीके से जीना सीखिए, प्राकृतिक रूप से जीना सीखिए, फ्रिज का उपयोग कम से कम करना सीखिए। क्योंकि फ्रिज आपको 2 मिनट के लिए संपूर्ण सुख सुविधा देता है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। आप एक मत को मत देखिए, उसके दोनों मत को देखिए। यदि हम नेचुरल तरीके से हम अपने शनि को निकल करके शुक्र वाली थ्योरी में, सूर्य वाली थ्योरी में, मंगल वाली थ्योरी में, बुध वाली थ्योरी में जाएंगे तो हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि हमें मेहनत कराता है, शनि हमें संघर्ष देता है, शनि हमें प्रैक्टिकल अनुभव देता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कब किस चीज़ की आवश्यकता है? कहाँ हम नेगेटिव में शनि को काम कर रहे हैं, कहाँ हम पॉजिटिव में काम कर रहे हैं। जब आप भट्टे में तपते हो तो वही शनि आपका पॉजिटिव काम करता है। जब आप फ्रिज जैसी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, हो सकता है कई लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे उसके मेरा अपना मत है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप फ्रिज का उपयोग प्राकृतिक रूप से कम करें और प्राकृतिक चीज़ों का यदि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो आप देखिए कि उतना जीवन आपका सुदृढ़ और अच्छा रहेगा। आप देखिए कि गांव के लोग और शहर के लोग और महानगरों के लोग, तीनों की कंपेरिजन करेंगे, तीनों की तुलनात्मक करेंगे तो गांव का व्यक्ति ज़्यादा खुशी है। शहर का व्यक्ति
उस महानगर वाले से ज़्यादा सुखी है। क्योंकि जो महानगर है उसमें एक भागम भाग की ज़िंदगी, एक दौड़ा भाने की ज़िंदगी, कोई चीज़ आपको लेना भी हो तो उसके लिए आपको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। लेकिन गांव का एक अपना जीवन है, शहर का अपना जीवन है, महानगर का अपना जीवन है। लेकिन यदि आप सुख सुविधा की दृष्टि से, संतोष की दृष्टि से, जीवन में उथल पुथल की दृष्टि से, भौतिकता की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से, संतोष की दृष्टि से आप देखेंगे तो गांव का व्यक्ति ज़्यादा सुखी है। क्योंकि वो शनि का फ्रिज का उपयोग नहीं करता, लेकिन फ्रिज के रूप में प्रकृति का आनंद लेता है, मेहनत करता है, अपने आप को तपाता है। तो हमें अपना निर्णय खुद लेना है कि हम अपना जीवन सुखमय कैसे बना सकते हैं। यदि आप ज्योतिष से अपेक्षा करता है कि यदि किसी ज्योतिष के पास गए और यदि कुंडली दिखाई और कुंडली दिखा करके आपका भाग्य बदल देगा, आप बहुत गलत फहमी में। यदि हम अपने ज्योतिष को दिखा करके हम अपने जीवन में अपना एटीट्यूड बदल दें, अपना व्यवहार बदल दें, अपनी कार्य करने की शैली बदल दें, आप निश्चित रूप से मान के चलिए आपके ग्रह बदलते हुए चले जाएंगे। क्योंकि आपको अपने ग्रहों को चेंज करना है ना, तो अपनी विचारधारा को चेंज कर दीजिए, अपनी कार्यशैली को चेंज कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार कुदरत का। तो यदि हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि प्रकृति के सिद्धांतों का, प्रकृति के नियमों का पालन करें। प्रकृति फ्रिज नहीं है, एक कृत्रिम चीज़ है, एक कृत्रिम आवरण है, एक नकली आवरण जिसको हम जिए हुए हैं। यदि हम प्राकृतिक रूप से नियमों का पालन करते हैं, प्राकृतिक रूप से जीवन जीते हैं, उसका मजा कुछ हो रहा है। आप एक गांव के व्यक्ति को देखेंगे, आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, आपकी तरह उसके पास संपन्नता नहीं है, ठीक है, आपकी तरह उसका हाईटेक सिस्टम नहीं है, ठीक है, आपकी तरह उसके पास एप्पल का मोबाइल नहीं है, ठीक है, आपकी तरह उसके पास बड़ा फ्रिज नहीं है, बड़ी टीवी नहीं है, लेकिन उसके पास सुकून है, उसके पास स्वस्थता है, उसके पास शांति है, उसके पास ईश्वर की कृपा है। मित्रों, यदि हम भी प्राकृतिक रूप से जीवन जीना सीख लें, हम किसी के सहारे से न जी करके अपने संसाधनों के ऊपर यदि जीवन सीख लें, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपका भविष्य उज्जवल है। ग्रह दशाएं कुछ भी बोलती रहे, लेकिन हम जितना प्रकृति के संपर्क में काम करेंगे उतना जीवन हमारा उज्जवल होगा। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? यदि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा आइकॉन बटन दबा सकते हैं। यदि इस कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।